Good morning, my dear students. Today we are going to teach you coordinate geometry. हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चे लोग कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या वैल्यू होता है, क्या महत्व है आईआईटी जेईई में. ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे लोग, 2D. इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे लोग प्लेन ज्योमेट्री. ठीक है, प्लेन की बात करता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. क्लियर? तो देखो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे. ठीक है, डेके डिस्कार्ट्स नाम था उनका, डिस्कार्ट्स नाम था उनका, डेसे डिस्कार्ट्स. उन्होंने ठीक है 1637 में कोऑर्डिनेट का रिसर्च किए और उन्होंने हम लोग के बीच एक बुक लाए जिस बुक का नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. उनका नाम क्या था, रेने डिस्कार्ट्स. इतना में खोज किए, मतलब इस चीज को रिसर्च किए और एक कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स के रूप में एस्टैब्लिश किए. गणित तो इसके विशेष मैं नहीं जाना चाहूंगा इस पे. वैसे कभी जो आप लोग के लिए ज्यादा नीडफुल है मैं उस पर बात करना चाहूंगा. गणित चलिए, इसमें क्या आपके लिए नीडफुल है प्यारे बच्चे लोग, यहाँ पे देखेंगे कि जेईई में इसका क्या वेटेज है. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जेईई में क्या वेटेज है वो हम लोग देखे जा रहे हैं. देखो प्यारे बच्चे लोग, इसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में लगभग 2 से 3% आता है आईआईटी जेईई में. ठीक, इसमें हम लोग सर्किल पढ़ेंगे जिसमें लगभग 5 to 6% क्वेश्चन, या 4 to 5 भी आता है, तो चेंज करते रहता है. 4 to 5% वेटेज होता है सर्किल का. ठीक है, हम लोग पाराबोला पढ़ेंगे, इसी में हाइपरबोला पढ़ेंगे, एलिप्स पढ़ेंगे और हाइपरबोला पढ़ेंगे. ठीक है, ये सब का जो वेटेज होता है बच्चे 5% to 6%. रेडी? तो अगर मैं सबका ये तीनों का भी मैं जोड़ू तो क्या आएगा, 7 और 5 क्या आता है, 12. तो लगभग 12 to ठीक है 15% इसका वेटेज होता है आईआईटी में. 12 to 15. ठीक है, ये चेंज भी हो सकता है, 16 to 17 भी हो सकता है, वो आगे पीछे होते रहता है बच्चे लोग, लेकिन इतना हमेशा इसका वेटेज होता है. गणित तो हम लोग सबसे पहले आज क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे लोग, आज हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम. जो बेसिक चीजें होता है, बेसिक चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे लोग. बेसिक चीजें कैसे क्या होगा वो देखिए थोड़ा सा, ये चीजों को आप लोग देखिएगा. ये सब ऑलरेडी आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चे लोग, उसी चीज को मैं आप लोग को बस रिवाइज करवा रहा हूँ. इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, ये सब पता है आप लोगों को. इसे कहते हैं वाई एक्सिस. ये कहलाता है एक्स डैश, ये कहलाता है वाई डैश, ये कहलाता है ऑरिजिन. ठीक है, देखो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है वी टेक 2 फिक्स्ड परपेंडिकुलर लाइंस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. Horizontally line is called x-axis and vertically line is called y-axis and their point of intersection O is called origin. गड़ी 2 लाइन हम लोग लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टली लेते हैं, एक वर्टिकली लेते हैं, और दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जहां जो कट करता है उसे कहते हैं ऑरिजिन. गड़ी चलो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है प्यारे बच्चे लोग, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, प्रथम पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसमें होता है एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, मींस प्लस प्लस होता है. ठीक है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, प्लस प्लस की बात आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा. ये कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट प्यारे बच्चे लोग. इसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है. अगर नेगेटिव पॉजिटिव की बात आएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा. बड़ी एक्स नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है बच्चे लोग, पॉजिटिव होता है. ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट प्यारे बच्चे लोग.
इसमें x नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, मीन्स नेगेटिव और नेगेटिव कहलाएगा। गड़ी क्या है, ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट प्यारे बच्चे लोग। फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें क्या होता है, x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव कहलाएगा। गड़ी क्लियर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे लोग, तो ये चीज आप लोग देख लिए, ये चीज आप लोग देख लिए कि क्या होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, x पॉजिटिव y नेगेटिव। क्लियर। अने आप लोग क्या, मैं बताना चाहूंगा प्यारे बच्चे लोग कि y एक्सिस का, इधर देख लो, पहले इसको मैं समझा देता हूं, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस। इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे लोग, रेक्टेंगुलर एक्सिस। ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर एक्सिस। गड़ी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब वैल्यू आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चे। इसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस कहते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें हम लोग क्या देखना चाहेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग देखना चाहेंगे प्यारे बच्चे, मैं फिर से मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि एक्स एक्सिस कहलाता है, वाई एक्सिस कहलाता है, एक्स डैश होता है, वाई डैश होता है और ये ऑरिजिन होता है। गड़ी देखो बच्चा, वाई एक्सिस के राइट साइड हमेशा एक्स पॉजिटिव होता है, या एक फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट हो। वाई एक्सिस के देखो ऊपर हो या फिर नीचे हो, वाई एक्सिस के राइटवर्ड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड हम लोग क्या करेंगे, एक्स हमेशा नेगेटिव होता है, वो कोई भी क्वाड्रेंट हो, वो सेकेंड क्वाड्रेंट हो या थर्ड क्वाड्रेंट। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी एक्स नेगेटिव था, थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक्स नेगेटिव था। तो सीधा एकदम मोटा तौर पे जानिए कि वाई एक्सिस के, पूरा वाई एक्सिस के राइट साइड एक्स पॉजिटिव होता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट हो। और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड एक्स हमेशा नेगेटिव होता है, या फिर वो क्या हो, सेकेंड क्वाड्रेंट हो या फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट हो। गड़ी फिगर में आप लोग देख रहे हैं, यहां से भी देख रहे हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में भी एक्स नेगेटिव है, थर्ड में भी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑरिजिन जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड हमेशा एक्स नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस के राइट साइड हमेशा एक्स पॉजिटिव होता है, वो इसमें हो या इसमें हो। उसी प्रकार से वाई के बारे में जानिए आप लोग। ये सब बेसिक पॉइंट है प्यारे बच्चे लोग, जिसको हम लोग पूरी कोऑर्डिनेट में यूज करेंगे, और ईमानदारी से पढ़िए, यहाँ तक IIT तक दिक्कत नहीं होगी, किसी इंस्टीट्यूशन या फिर कहीं भी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। गड़े सैकड़ों बच्चे IIT ने, आप भी उस क्लब में शामिल होंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, आप लोग करना क्या है कि हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाओ और थोड़ा सा शेयर भी करो, लाइक भी करो, तो मुझे खुशी मिलेगी। गड़ी चलिए अब देखो मेरे प्यारे बच्चे लोग, क्या करते हैं हम लोग, देखिए क्या करते हैं प्यारे बच्चे लोग। इसमें ये ऑरिजिन हो गया, ऑरिजिन के अपवर्ड, ऑरिजिन देखो यानी एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर या इस क्वाड्रेंट में हो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा वाई, या फिर इस क्वाड्रेंट में हो। देखो इसमें वाई पॉजिटिव था, इसमें पॉजिटिव था, किसमें, एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस के नीचे वाई हमेशा नेगेटिव होगा, वाई लेस देन 0 इसमें भी और इसमें भी लेस देन 0। ये थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होगा वाई। एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड दोनों क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव और एक्स एक्सिस के अपवर्ड वाई पॉजिटिव। गड़ी मींस above the x axis y will be positive and below the x axis y will be negative always. ठीक है, राइट साइड of y axis x will be positive and left side of y axis x will be negative. गड़ी चलिए आप लोग देख रहे हैं, मैं इसको मिटाता हूँ प्यारे बच्चे लोग, स्क्रीनशॉट करना कर लो क्योंकि इसका बहुत यूज करेंगे हम लोग। चलिए देखो बच्चे, इसको मिटाता हूँ, आगे देखिए क्या होता है। रेक्टेंगुलर एक्सिस कहलाता था। देखो वो अगर दो ऐसे एक्सिस दिया हुआ, परपेंडिकुलर नहीं है, अगर परपेंडिकुलर नहीं है, मान लो एक ऐसे चला गया, ठीक है, और एक चला गया ऐसे चला गया। अगर परपेंडिकुलर नहीं होता है
मान लो ए, कुछ भी मान लो, ए कहलाता ऑब्लिक, ऑब्लिक एक्सिस, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तब, परपेंडिकुलर नहीं होगा क्या कराएगा वो, ऑब्लिक एक्सिस, ठीक है। थीटा 90 डिग्री पे नहीं होगा, उसमें क्या था 90 डिग्री था। चलिए इसमें अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चे लोग, जैसे अगर मैं कहूं कि मेरा पोजीशन बताओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेफरेंस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेफरेंस में मेरा पोजीशन को प्लेन में मुझे रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस का डिस्टेंस और वाई एक्सिस का डिस्टेंस, जैसे मैं बताता हूँ, देखिए एग्जांपल के तौर पे लीजिए, कहा जाएगा इस पॉइंट को, ठीक है, यहाँ x1, y1 है, इस पॉइंट को हमें प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, प्लेन में हमें दिखाना है। क्या करते हैं प्यारे बच्चे लोग, मीन्स इस x1 का मतलब हुआ प्यारे बच्चा, यहाँ से देखिएगा आप लोग, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये क्या हो गया बच्चे लोग, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है, ऑरिजिन, रेडी। चलिए इधर मैं भी जस्ट बताया कि इधर क्या लेते हैं, एक्स पॉजिटिव लेते हैं, इधर वाई पॉजिटिव लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, एक्स नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, इधर वाई नेगेटिव लेते हैं। जस्ट मैं बताया हूं कि ऑरिजिन से मतलब वाई एक्सिस के राइट साइड दोनों में पॉजिटिव होता है एक्स, लेफ्ट साइड नेगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर दोनों वाई पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, क्लियर, ये नेगेटिव होता है प्यारे बच्चे, ठीक है, नेगेटिव आ गया, ऊपर पॉजिटिव। अब देखो प्यारे बच्चे, इसका पॉइंट को हमें दिखाना है, इसका मतलब हुआ कि देखो थोड़ा छोटा मैं दिखाता हूं, यहाँ पे पॉइंट है, इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है आपका x1 है और ये डिस्टेंस को y1 कहते हैं। अगर मान लो px1 y1 दिखाना चाहे प्लेन में, ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चे लोग, y1, और इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं x1, ठीक है। मीन्स अगर यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट ले लूँ a, देखो प्यारे बच्चे लोग, अगर हम लोग प्लेन में दिखाएंगे तो इस डिस्टेंस को, ठीक है ना, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा ए तक, वाई एक्सिस से वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, वाई और एक्स एक्सिस से जो यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो y1 कहलाएगा। देखो एक्स एक्सिस के ऊपर पी तक डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से पी तक डिस्टेंस y1 होता है, y1 होता है, और एक्स एक्सिस से ए तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, x1 कहलाता है, रेडी। तो अब इसमें प्यारे बच्चे लोग पूछा जाए आपसे, थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट बतलाता हूं कि यहाँ पे देख लीजिए, देखो px, y को कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे लोग, थोड़ा सा दूर से मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा मैं दूर से लिखता हूँ प्यारे बच्चे, तब समझ में आएगा। ये y डैश है, ये जो कहलाता है x, y को कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हो, ये कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, रेडी। और यहां से अगर मैं सिर्फ OA की बात करें, सिर्फ क्या बात करें, OA की बात करें, OA की, तो मान लो मैं x से y ले रहे हैं, या तो फिर x1 y1 रहने ही दो, जब लिखा गया तो OA जो कहलाएगा प्यारे बच्चा, OA का जो डिस्टेंस है OA क्या कहलाएगा, x1 कहलाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। और इसी को कहा जाता है अवशिषा, मैं आगे लिख देता हूं, पहले इसको देख लो। OA क्या कहलाएगा, x1 होगा, यहां से PA क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, y1 होगा, ठीक है। और यहाँ XY को कहा जाता है बच्चा लोग अवशिषा, मीन्स x को कहते हैं अवशिषा और y को कहते हैं ऑर्डिनेट। ध्यान में रखना है, x क्या कहलाएगा, अवशिषा कहलाएगा, और y क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट कहलाएगा। इसलिए x, y लिख दिया, अवशिषा एंड ऑर्डिनेट। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं बच्चे लोग, ठीक है। यानी अवशिषा कहेंगे मीन्स x की बात किया जा रहा है, ऑर्डिनेट कहेंगे मीन्स y की बात किया जा रहा है, मतलब y एक्सिस की बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए ये हो गया। यहां से देखो प्यारे बच्चे लोग, ये तो ये कहला गया कार्टेशियन सिस्टम हो गया। कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मैं लिख देता हूं, अभी सिर्फ आगे पढ़ेंगे। ये कहलाता है पोलर फॉर्म, इंग्लिश पोलर कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो, पोलर कोऑर्डिनेट या पोलर फॉर्म जो भी कहना चाहे, रेडी। हम अगले हम लोग पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, अब इसमें से अगर पूछा जाए प्यारे बच्चे लोग कि ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन वो 0 0 होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन की बात की जाए क्या होगा, कोऑर्डिनेट इसका 0 0 होगा। गड़ी, चलो मैं इसको इधर मिटाता हूँ। जो बेसिक पॉइंट है मैं लिख दे रहा हूँ, अभी आप लोग सब माइंड में रखेंगे क्योंकि इसका यूज होगा। अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस फ्रॉम, मैं लिखता हूं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, कहा जाए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्सिस से, मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पे y1 है। एक्स एक्सिस से पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, तो क्या है, इस फिगर से देखो, फिगर से एक्स एक्सिस से जो पी x1 y1 दिया कोऑर्डिनेट क्या है, y1 है। अगर मैं सेम चीज यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे सेम सेट कर दिया, सिर्फ यहाँ y एक्सिस कर दिया, क्या यहाँ मीन्स वही डिस्टेंस फ्रॉम सब लिखा हुआ है y एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या है, y एक्सिस से है, देख लो इससे डिस्टेंस क्या है, पॉइंट x1 है। रेडी, क्योंकि ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या है, ऑरिजिन मतलब क्या, पूरी y एक्सिस वाला लाइन, ठीक है, क्या हुआ वो x1 है। रेडी, अब प्यारे बच्चे लोग अगर पूछा जाए वही चीज यहाँ लिखा हुआ डिस्टेंस, यहाँ लिखा हुआ है बस फॉर्म, और थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ बच्चे लोग, एक्स डैश है। अगर कहा जाए डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से पूछा जाए ये ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा, देखो बच्चे, तो ऑरिजिन से अगर इसका डिस्टेंस पूछा जाएगा, इसका बेसिक पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है प्यारे बच्चे, इसका बहुत यूज होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चे लोग एक ट्रायंगल बन जाएगा, हम लोग लेंगे ऑरिजिन से अगर डिस्टेंस की बात किया जाए, इसको आर मान लो, कुछ मान लेते हैं, ठीक है, तो फिर ओपी है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी में, ठीक है, 90 डिग्री बनता है प्यारे बच्चे लोग। अभी जस्ट बताया कि जो भी बनता है यहाँ पे 90 डिग्री होता है, प्लेन में हम लोग इसमें लेते हैं तो, ठीक है, 90 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी में, ठीक है, ओपी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा बच्चा, और यही मुझे ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है पॉइंट पी तक, ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है पी को, तो हम लोग क्या निकालेंगे, यानी ओपी की बात किया जाएगा यही आर हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल से पता है आप लोग को। तो यहाँ से अगर लिखना चाहो तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर का रूट अंडर, रेडी, हमने लिख दिया x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर का रूट अंडर, मैं स्पेस दे देता हूँ। ऑरिजिन से राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला ओ बेस हो गया, और ओपी क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। रेडी, चलिए अब यहाँ पे पूछा जाए बच्चे लोग आप लोग से कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की बात किया जाए, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो y बराबर 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। मीन्स इसको हम लोग दिखा सकते हैं, यहाँ x होगा, मान लिया y 0 हो गया, ठीक है। इसकी बात किया जाए, इस एक्सिस पे बात किया जाए तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और y मान लिया, पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है तो y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले x की, ठीक है, इंपॉर्टेंस है तो y आता है, रेडी, पहले x आता है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का क्या लेंगे हम लोग बच्चे लोग, y बराबर 0 लेंगे, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की बात किया जाए x बराबर 0 लेंगे, रेडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए ये चीज तो हो गया प्यारे बच्चे लोग, ये सब चीजें हम लोग सीख गए, जो बेसिक चीजें था, बेसिक चीजों को माइंड में रखना था, ये सब बेसिक पॉइंट था, बेसिक पॉइंट को हम लोग देख लिया। आगे मैं देखता हूँ इसको मिटाऊँ बच्चे लोग, इसको उतारना चाहे उतार सकते हो, मैं जाऊँगा अभी। चलिए और पता है कि राइट साइड हमेशा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड एक्स नेगेटिव, सब चीज को मैंने कर दिया है। चलिए देखो बच्चे लोग, मैंने अभी क्या दिखाया था, थोड़ा सा हाँ देख लीजिए, चारों कोऑर्डिनेट में हम लोग देख लेंगे अभी। एक्स वाई, एक्स डैश, वाई डैश, ऑरिजिन। अभी जस्ट मैंने दिखाया था, यहाँ पे क्या था, पी x1 कॉमा y1 था, ठीक है। अगर इसी को हम सेकेंड क्वाड्रेंट में दिखाएं तो क्या होगा, देखो
सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं दिखाऊं इसी को, कि क्या आएगा प्यारे बच्चे लोग, यहाँ पे Q मान लिया, तो यहाँ पे x1 नेगेटिव हो जाएगा, अभी जस्ट बताए, और y1 पॉजिटिव हो जाएगा। इसी को अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाऊं, इस कोऑर्डिनेट को मैं R में मानूं, यहाँ x1 नेगेटिव हो जाएगा और y1 भी नेगेटिव आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसी में अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे M मान लिया, यहाँ से x2 और x1 x2 ले लेता हूँ, x1 है तो यहाँ x2 ले लो, ठीक है, यहाँ x3 ले लो, कोऑर्डिनेट को थोड़ा चेंज कर देते हैं ना, कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया, माइनस x1 x3 और माइनस y3, ठीक है, यहाँ x4 ले लो, यहाँ पॉजिटिव होगा और y4 क्या होगा, नेगेटिव होगा। रेडी, ऐसे करके हम लोग डिस्टेंस को कोऑर्डिनेट को दिखाएंगे, ठीक है, प्लेन में। क्लियर? इसकी डिस्टेंस की बात किया जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चे लोग, इसकी डिस्टेंस की बात किया जाएगा तो यहाँ से ये ले लेंगे, ठीक है, इसकी अगर क्या है ये डिस्टेंस को बात बताइए तो ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस की बात किया जाएगा तो ये हो जाएगा, ओरिजिन को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। क्लियर? तो चारों क्वाड्रेंट में हमें देखना है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, हम लोग प्लॉट कर देंगे। रेडी, हमें प्लॉट करना होता है कि इस क्वाड्रेंट में कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे। चलो मैं इसको मिटाता हूँ बच्चे लोग। चलिए, तो बेसिक चीजें था। अब इसमें आता है बच्चे लोग रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, कार्टेशियन और पोलर में रिलेशन क्या आता है थोड़ा सा देखेंगे। आर थीटा को क्या, अभी जस्ट मैंने बताया कि आर थीटा जो होता है वो क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है। अभी जस्ट मैं लिखा था आर और थीटा के फॉर्म में रहेगा। तो रिलेशन बिटवीन लिखा हुआ बच्चे लोग, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स में। रेडी बच्चे लोग? ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई को कहते हैं और पोलर कहते हैं आर कॉमा थीटा। देखो प्यारे बच्चे लोग, हम लोग क्या देख रहे थे, पोलर फॉर्म। देखो बच्चे, आर कॉमा जो थीटा है यही कहलाता है आपका पोल। ये वाई एक्सिस हो गया बच्चे लोग, एक्स डैश हो गया, एक्स हो गया, वाई डैश हो गया, ऑरिजिन हो गया। रेडी, ये थीटा हम लोग लेते हैं, ये कहलाता है, ठीक है, पोलर फॉर्म। इसको अगर हम लोग ऐसे देखें, देख लो बच्चे लोग, यहां से एक्स एक्सिस है, आर कॉमा थीटा है, ठीक है। एंगल अगर हम लोग क्लॉकवाइज लिए, क्लॉकवाइज मतलब, ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का विपरीत दिशा। तो घड़ी घूमती है उसकी विपरीत दिशा को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, और घड़ी घूमती है उस डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, लेकिन अगर मैं इसी को क्लॉकवाइज में ले लूं तो यहाँ आर तो नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस की बात है, आर नेबर भी नेगेटिव, लेकिन थीटा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे नेगेटिव ले लेंगे। देखो ये क्लॉकवाइज में ले लिया, यहाँ पे क्या है बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज में। और जनरली जो थीटा मेजर करते हैं बच्चे लोग, हम लोग मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज में लिया तो पॉजिटिव हो गया थीटा। लेकिन क्लॉकवाइज में एंगल जैसे ही करेंगे मेजर तो क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो आर दे दिया और माइनस थीटा, और आर हमेशा पॉजिटिव होता है। आर के बारे में देखिए, चूंकि डिस्टेंस है, आर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 to 2 पाई होगा। थीटा कहां से कहां तक मेजर करेंगे, थीटा टू 0 to 2 पाई, और आर की वैल्यू, ठीक है, 0 to इन्फिनाइट कुछ भी हो सकता है। आर नेबर भी नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेंगे क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज लेंगे पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो एंगल नेगेटिव। ऐसे जनरली जो हम लोग एंगल मेजर करेंगे एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, विच इज कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, और उसी को हम लोग पॉजिटिव एंगल मेजर करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लूँ, देख लो यहाँ से, अगर ये चीज है, अगर मैं इस क्वाड्रेंट में चला गया, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ R1 ले लिया और यहाँ से θ1 ले लिया, क्योंकि आर थीटा यहाँ से है, तो थीटा था, तो यहाँ से ए वाला एंगल हो जाएगा बच्चे लोग। ए वाला एंगल को मेजर करेंगे हम लोग। मेजर जो करेंगे यहाँ से एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका देखेंगे एंगल क्या आता है। करें, चलिए, जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ से देखेंगे
मीन्स देखिए कैसे एंगल हम लोग देखते हैं, देख लीजिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। ये सब बेसिक चीजें प्यारे बच्चे लोग, बेसिक चीज को माइंड में रखना है। बेसिक चीज अगर सही रहेगा तभी क्लियर हो पाएगा हर चीज, इसलिए बेसिक चीजों को क्लियर करो, ठीक है। अब देखो बच्चा, हाँ सॉरी टीम हो गया। अगर मैं यहाँ तो पता है आप लोग को कि थीटा बराबर जो हम लोग लेते हैं वो क्या लेते हैं, π/2 लेते हैं, ये सब पता है, तो y एक्सिस है। और यहाँ पे जो लेते हैं वो थीटा क्या लेते हैं, यहाँ लेते हैं जो थीटा पाई लेते हैं, सब पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। थीटा बराबर क्या लेते हैं, 3π/2 लेते हैं। और यहाँ जो थीटा लेते हैं प्यारे बच्चे लोग हम लोग, थीटा बराबर 0 डिग्री भी लेते हैं और नीचे से यहाँ से 2π लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे होता है, यहाँ पे देख लो, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री तो π/2, ठीक है, 180 डिग्री तो पाई, और यहाँ पे होता है 3π/2 270 डिग्री, यहाँ पे 360 डिग्री। देखिए कैसे, देखो बच्चा, यहाँ से अगर यहाँ तक मूव करके गया तो क्या होता है, 180 डिग्री बनता है किसी भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल, ठीक है। अब यहाँ से प्यारे बच्चे लोग यहाँ तक गया तो 270 बनता है, ठीक है। और एक पूरी अगर सर्किल बना लिया तो एंगल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। 2π मीन्स क्या होता है, 360 डिग्री, ठीक है। ये रेडियन में होता है, वो डिग्री में होता है। ये जब हम लोग ट्रिगो पढ़ेंगे तो उसमें सारा कुछ बताएंगे, रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ठीक है, ग्रेड क्या होता है, सब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से अगर लेंगे तो 180 डिग्री पाई, फिर यहाँ तक अगर जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक गया तो फिर क्या हो जाएगा, 2π/3। और यहाँ से अगर एक सर्किल बन जाता है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। रेडी, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चे लोग। चलिए ये चीज हम लोग देख लीजिए कैसे कैसे हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लिया कि एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर इस एक्सिस में मेजर किया जाएगा, पोलर फॉर्म दिया हुआ है, कार्टेशियन निकालना रहेगा तो हम लोग मेजर कर लेंगे। एंगल हम कहाँ तक लेते हैं, 0 से 2π। आर हमेशा पॉजिटिव होता है, आर नेवर भी नेगेटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। रेडी, चलिए मैं इसको मिटाता हूँ बच्चे लोग। अब हम लोग रिलेशन देखते हैं दोनों में क्या रिलेशन होता है, इसको मिटा दूं। देखिए दोनों में रिलेशन क्या होता है बच्चे लोग। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ऑरिजिन, ठीक है। यहाँ पे पी एक्स कॉमा वाई है, पी एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट ले लिया, यहाँ पे थीटा ले लिया, ठीक है। इसको ए ले लिया, इस डिस्टेंस को हम लोग एक्स कहेंगे, y1 मानना है y1 भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, शुड भी है, जो मानना है वो मान सकते हो कोऑर्डिनेट को आप लोग, ठीक है। मैंने क्या लिया, पी एक्स कॉमा वाई ले लिया। तो अब फ्रॉम फिगर देखो बच्चा, इसमें लिखना क्या है विशेष, ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन ए प्लेन, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम OA इक्वल टू एक्स एंड डिस्टेंस AP इक्वल टू वाई। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं फ्रॉम राइट एंगल ट्रिंगल। देखो बच्चे, इसको राइट एंगल ट्रिंगल पढ़ते हैं, ट्रिंगल दे दो, RT लिख दो, क्या हुआ, राइट एंगल ट्रिंगल। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रिंगल OAP में, ठीक है। हम लोग बताओ मुझे बच्चा, ये राइट एंगल ट्रिंगल है। अब मुझे बताओ बच्चा इसमें कि cos थीटा की मैं वैल्यू निकालना चाहूँ क्या आएगा। तो क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू BH होता है, बेस वाई हाइपोटेनियस, ये इसको R मान लिया, इस डिस्टेंस को क्या मान लिया है, R मान लिया है। पूरे डिस्टेंस को मैंने, इस डिस्टेंस को जो लिया है मैंने वो R ले लिया, रेडी, ऑरिजिन से लिया है इसको, डिस्टेंस को मैंने R लिया है इसको। चलिए अब मुझे बताओ बच्चा कि cos थीटा होता है आधार बाई कर्म होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पर, x है, ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है तो R है। तो x की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो ये होता है, ये माइंड में रखना है प्यारे बच्चे लोग, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है, क्लियर, x बराबर r cos थीटा। अगर मैं sin थीटा की बात करना चाहूँ, sin थीटा इक्वल टू, तो देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या y है, हाइपोटेनियस क्या है, OP यानी r है। तो अगर मैं r की वैल्यू से निकालना चाहूँ, y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो r sin थीटा होगा, रेडी। ये दोनों माइंड में रखेंगे। जहां x इज इक्वल टू, फिगर में देखो, तो cos थीटा इक्वल टू तो B बाई H,
साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। गड़ी, अब दोनों को हम डिवाइड करते हैं, दोनों को डिवाइड करो या फिर tan थीटा भी निकालो, दोनों डिवाइड करो, दिस बाई दिस करो। तो देखो दिस बाई दिस करेंगे तो r साइन थीटा और बाई r कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो y बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से r कट जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई एक्स। इसको माइंड में रखना है, वो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, मीन साइन थीटा की बात करेंगे x बराबर r कॉस थीटा, फिगर से देख सकते हो। साइन थीटा की बात करें तो y बराबर r साइन थीटा, tan थीटा की बात करें तो y बाई एक्स। रेडी, चलिए ये चीज समझ गए आप लोग क्या होता है ऐसा। अब मुझे बताओ बच्चे लोग कि ये चीज तो आ गया कि कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं, लेकिन ध्यान थोड़ा सा यहाँ पे देना है कि क्वाड्रेंट में क्या रहेगा। अच्छा, अभी दोनों का स्क्वायरिंग करके जोड़ दो पहले, ना हो इसमें और देख लो ना हो। अब हम लोग क्या करते हैं देखो, तो परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, ये नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला भी आ गया ये, मान रखिए जो मैंने घेरा है काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगा हुआ दिया है। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। रेडी, चलिए ये हो गया। अब इस देखिए प्यारे बच्चे लोग, अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो उसका एंगल हम लोग कैसे मेजर करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, एक्स एक्सिस, वाई डैश, ऑरिजिन। ठीक है, ये ऑरिजिन हो गया। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो थीटा इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग अल्फा ले लेंगे। ठीक है, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो पाई माइनस अल्फा होगा, थीटा इक्वल टू। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वो पॉइंट लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब -2 -3 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेगा तो -2 और 4 कहेगा, इसको पोलर फॉर्म में निकालिए। पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म दिया रहेगा, पोलर फॉर्म निकालना रहेगा। तो उस केस में हम लोग क्या लेते हैं, ये सब एंगल को मेजर करते हैं और अल्फा प्लस पाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेगा तो। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर, इसे उतारना चाहे उतार सकते हो, मैं मिटाना चाहूंगा इसको। चलिए, तो ये सब रिलेशन माइंड में रखना है कि कार्टेशियन से पोलर में कैसे करेंगे, पोलर से कार्टेशियन में कैसे करेंगे। ठीक है, ये कार्टेशियन हो गया, ये जो है पोलर कर्व हो गया। इसकी बात की अगर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पोलर कर्व है, पोलर कर्व। ठीक है, ये सब पोलर कर्व है। इसकी बात करेंगे तो पोलर कर्व होगा। ठीक है, चलो मैं मिटाता हूँ बच्चे लोग, कैसे कैसे मेजर करते हैं, जो आपके पास है फॉर्मूला माइंड में रखेंगे। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट किस एक्सिस में होगा तो क्या एंगल लेंगे। चलो मैं मिटाता हूँ इसको। अब देखो बच्चे लोग, मैंने क्या डिफाइन किया, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये लाया, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये लाया, tan थीटा इक्वल टू लाया y बाई एक्स। क्लियर, tan थीटा इक्वल टू लाया मैंने y बाई एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लाया। इस फॉर्मूला को हम लोग अभी जस्ट सब ड्राइव किए हैं। क्लियर, चलिए अगर कहेगा फाइंड, इसको मैं मिटाता हूँ। फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट, whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। देखो पोलर निकालना है, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, जैसे मान लो 2, पोलर हमें निकालना है 2, दे दिया। ठीक है, 3, ठीक है, 3, 6 दे दिया, या 3, 9 दे दिया, जो भी हो जाएगा। क्या कर दें इसमें, √3 दे दिया, ये दे दिया। ठीक है, तीसरा
आपका ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, एक्स कॉमा वाई। कार्टेशियन किसे कहते हैं, देखो मैं फिर से मैं बतला देता हूँ बच्चा। अगर एक्स कॉमा वाई है तो कार्टेशियन फॉर्म हो गया, इसे कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। आर कॉमा थीटा हो गया जिसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट या पोलर फॉर्म या पोलर सिस्टम, ठीक है, ये कहलाता है। ये क्या दिया, एक्स कॉमा वाई में दिया है, मीन्स कार्टेशियन फॉर्म में। आर और थीटा के फॉर्म में रहेगा तो पोलर होगा। कहेगा इसकी वैल्यू बताइए, -2 और -2, ठीक है। ये सबका सब क्या है प्यारे बच्चे लोग, ये सबका सब जो है आपका दिया हुआ है कार्टेशियन में, और सभी को हमें कन्वर्ट करना है पोलर के फॉर्म में। गड़ी तो देखो मैं फर्स्ट का मैं करके दिखाता हूँ। फर्स्ट में क्या दिखाएंगे, देखो 2,2 दिया हुआ है, मीन्स क्या दिया हुआ है कि हमें निकालना है कार्टेशियन दिया गया, पोलर में निकालना है। तो ये एक्स है और ये वाई है। तब बताओ मुझे बच्चा, हम लोग क्या निकालते हैं, tan थीटा निकालते हैं पहले और r निकालते हैं। तो tan थीटा निकालो, y बाई एक्स होता है, तो y यहाँ पे क्या है 2 है और x भी क्या है 2 है। कैंसिल करके देखो कितना आएगा, कट करके 1 आएगा। और 1 किसके बराबर होता है बच्चा, 1 जो होता है tan 45 डिग्री होता है। 1 क्या होता है tan 45 डिग्री, ठीक है। 2 कट करके 1 आएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 डिग्री। देखो थीटा निकल गया मेरा, गेटिंग, थीटा निकल गया। अब मुझे r निकालना है, तो r का फार्मूला आप लोग क्या देखते हैं यहाँ से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट अंडर। देखो r बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट अंडर हो जाएगा, क्योंकि r स्क्वायर है यहाँ पर, तो r रूट अंडर हो जाएगा। तो मीन्स क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 है, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का क्या हो जाएगा रूट अंडर। तो 4 का रूट अंडर क्या होता है 8 को क्या लिखेंगे 2√2। 8 को हम लोग क्या लिखते हैं 4 गुणे 2, और 4 का जो स्क्वायर रूट 2 होता है और 2 का रूट 2 हो जाएगा। तो आपका जो पोलर जो आ गया, पोलर फॉर्म में जो आ गया वो क्या आ गया, पहले r लिखते हैं, तो r लिखते हैं तो 2√2 आ गया, और इसका थीटा कितना आ गया π/4। रेडी, ये आ गया आंसर आपका, क्लियर। तो ये आपका दोनों रहा आप लोग के लिए होमवर्क, ठीक है। इसमें देखना है कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या थीटा लेते हैं, मैंने बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लेते हैं। ये तो सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा क्योंकि दोनों प्लस है, तो इसमें कुछ ज़्यादा करना है नहीं है। इतना बटा इतना करोगे तो कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, अरे पाई क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10/10 करोगे तो 1/√3 आएगा। 1/√3 क्या होता है tan π/6 होता है, तो डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए तो ये आप लोग करेंगे, दो करके कमेंट करेंगे, नहीं बनता फिर हम बनाएंगे आप लोग को, ऐसे तो बन जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं, सब इजी है, ये सब बेसिक चीज़ें था। मैं मिटाता हूँ बच्चे लोग। चलिए अब मुझे निकालना है पोलर नहीं, अब निकालना है मुझे कार्टेशियन निकालना है मुझे। अब हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, ये आपका पोलर दिया रहेगा। चलो मैं मिटाता हूँ इसको, कैसे निकालो देख लिया आप लोग। tan थीटा y/x, r का फॉर्मूला यहाँ से सिंपल हो गया। r का जो फॉर्मूला होता है x स्क्वायर y स्क्वायर का रूट अंडर रख दो। जो पहला दिया रहेगा x कोऑर्डिनेट, दूसरा रहेगा y कोऑर्डिनेट। अब देखो बच्चा फर्स्ट में देखिए यहाँ से r और थीटा होना चाहिए, तो मान लो r को 2 मान लिया, थीटा π/4 मान लिया। r और थीटा के फॉर्म में होना चाहिए, r और थीटा वो पोलर होता है पहला। दूसरा मान लिया 3π/2, तीसरा दे दिया 4, ठीक है, π/6। ये सब हमें लोग निकालेंगे, मैं एक बना बतलाता हूँ, ठीक है। गिवन दैट क्या है प्यारे बच्चे को, गिवन दैट है 2π/4। ये किस फॉर्म में दिया गया है, ये जो दिया गया है हमारा पोलर फॉर्म में दिया गया है। हमें निकालना है कार्टेशियन फॉर्म, मीन्स x, y में निकालना है। तो बताओ मुझे कि x इक्वल टू, अभी जस्ट बताया क्या होता है r cos थीटा, x इक्वल टू r cos थीटा। तो r की वैल्यू क्या है, पहला 2 और ये थीटा की वैल्यू हो गया। कंपेयर करो इसे, पहला वाला r की वैल्यू, बाद वाला थीटा की वैल्यू। तो जब इसको निकालोगे बच्चा तो r की वैल्यू यहाँ से 2 हो गया और थीटा की वैल्यू हो गया π/4। और cos π/4 क्या होता है 1/√2 होता है। और ये आप लोगों को काटने आता होगा, 2 पर √2 बचेगा, क्योंकि 2 को लिखेंगे √2 गुणे √2, 2 को क्या लिखेंगे √2 इंटू √2, एक √2 से कटेगा तो √2 बचेगा। y इक्वल टू क्या बताया बच्चे लोग, r sin थीटा, r की वैल्यू 2 और sin 45 डिग्री, इसका वैल्यू भी यही होता है
1/√2 होता है, इसका वैल्यू भी प्यारे बच्चे लोग कैंसिल करोगे क्या आएगा, √2 आएगा। रेडी? तो आपका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ गया प्यारे बच्चे लोग, यानी x, y की बात कर रहा था, वो आ गया √2, √2। ठीक है, √2, √2। बाकी ये दोनों आप लोग निकालेंगे कि पोलर दिया और कार्टेशियन में निकालेंगे, मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं वादा करता हूँ प्यारे बच्चे लोग कि यहाँ से IIT तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कि जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो प्रीवियस ईयर का IIT का क्वेश्चन पूछा हुआ मैं सोल्व करूंगा, सर्किल में और IIT का क्वेश्चन सोल्व होगा, और इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला भी। ठीक है, ये सब तो बेसिक चीजें था, इसलिए बेसिक चीजें कोई दम ही नहीं है, सब कर सकते हो खुद से। बिठाओ, चलिए अब आपको बच्चा ऐसा दिया रहेगा, कहेगा कन्वर्ट करो, या तो इस फॉर्म में रहेगा, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स व्हिच पोलर कोऑर्डिनेट्स इज। अगर मान लो ऐसा दे दिया r² बराबर b cos 2 थीटा, तो ये क्या चीज में दिया गया है, ये r और थीटा की बात कर रहा है, इसका मतलब पोलर है, यहाँ लिखा हुआ था इसलिए मैंने दे दिया। ठीक है, क्या निकालना, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स व्हिच पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहला। अगर दूसरा की बात करें तो मान लो यहां से a cos थीटा देता हूं। ठीक है, तीसरा की बात करें तो मान लो यहां से क्या दे दिया मैंने, b² या a² प्लस b² cos 2 थीटा दे दिया। ठीक है, तो मैं एक निकालता हूं, दो आप लोग निकालेंगे, मैं इसको निकाल के बताता हूं कैसे निकालता है। सिंपल है, बहुत ही बड़ी चीज नहीं प्यारे बच्चे लोग। अभी देखो बच्चे, अभी आप लोग नहीं पता होगा कि इसकी फार्मूला क्या होता है। पहला मैं बनाता हूं, दूसरा आप, तीसरा आप लोग बनाकर कमेंट करेंगे। ठीक है, सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं। इसका फार्मूला अगर बच्चे लोग जानते हो ठीक है, और जो नहीं जानते हो ट्रिगो के बाद जानेंगे। और ऐसे भी जानना चाहिए, इसका फार्मूला होता है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। ठीक है, दिस इज द फार्मूला ऑफ cos 2 थीटा। गेटिंग? ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अभी जस्ट मैं बताया था प्यारे बच्चे लोग, क्या बतलाए थे कि cos² थीटा का वैल्यू अभी क्या बताए थे, cos थीटा की वैल्यू बताए थे, देख लो, x = r cos थीटा होता है, x = r cos थीटा। मेरा मुझे cos थीटा की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, x/r, इसका स्क्वायर है, x² होगा। और y बराबर क्या बताए थे हम, r sin थीटा। तो sin थीटा का मान निकालेंगे, यहाँ से क्या आएगा, y/r आएगा, यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो y²/r²। समझ में आ रहा है? यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालो तो x/r आएगा, sin थीटा निकालो तो y/r आएगा, निकल जाएगा। अब इसमें एलसीएम ले लो प्यारे बच्चे लोग, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस y², और y क्या होगा, r²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r के पावर 4 हो जाएगा, r के पावर 4 मीन्स r² इंटू r², ऐसे हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा, b इंटू x² माइनस y²। और r² की वैल्यू भी जस्ट मैंने बताया था, देखो r² की वैल्यू क्या बताया था, x² प्लस y² को r² करते हैं। रेडी? तो यहाँ से r² मीन्स x² प्लस y², इसका भी x² y², दोनों की सेम ही आएगा, तो ऊपर में स्क्वायर आ जाएगा, और b इंटू x² माइनस y²। ठीक है, दिस फॉर्म इज कार्टेशियन फॉर्म। रेडी? कैसे मैंने क्या किया, r² की वैल्यू दे दी x² प्लस y², यहाँ पर एक और x² प्लस y², दो बार आएगा तो स्क्वायर पकड़ लिया। ठीक है, यहाँ पे जो था वो हो गया। रेडी? तो क्या दिया हुआ था, पोलर फॉर्म में दिया हुआ था, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ था, सेकेंड फॉर्म इस तरह का दिया रहेगा। तो फर्स्ट में तो दिया रहता था r और थीटा, लेकिन अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। रेडी? चलिए, पहला टाइप का उसे निकालते हैं, इस तरह से दिया रहता था तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल हो, मैं बता दिया उसको। और सेकेंड फॉर्म में ऐसा रहेगा तो कैसे निकालेंगे। चलिए, इसको दोनों आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं जानूंगा कि आप अवेयर है अपने कैरियर के प्रति। क्लियर? क्योंकि सब करोगे तभी अच्छा लगेगा, बताने में टीचर को, बनाने में भी। अब देखो प्यारे बच्चे, क्या करता हूँ, यहाँ कार्टेशियन था, यहाँ पोलर कर दिया। फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट व्हिच कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। कार्टेशियन दिया रहा है प्यारे बच्चे लोग, पोलर मुझे निकालना है और कार्टेशियन दिया गया है। तो कार्टेशियन अगर दिया गया है, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, x² y²। ठीक है, x² प्लस y² इक्वल टू मान लिया bx ले लिया पहला। ठीक है, दूसरा क्या ले लिया, ये कार्टेशियन में है,
हमें पोलर में निकालना है। अब दूसरा मैंने क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ले लिया मैंने, एक्स ले लिया। तीसरा क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स ले लिया। ठीक है, अब तीनों को हमें निकालना है कि किस फॉर्म में, सब दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, देखो कार्टेशियन फॉर्म में है और निकालना है पोलर फॉर्म में। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ प्यारे बच्चे लोग। ये सब बहुत इजी है, इसमें करना कुछ नहीं, छोटा छोटा सा क्वेश्चन है। पहला चैप्टर को मैंने समाप्त कर दिया हूँ, बस अंतिम में जाने वाले हैं। एक्स की वैल्यू बताइए मुझे, एक्स की वैल्यू क्या होता है, आर कॉस थीटा। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। वाई की वैल्यू तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा चूंकि स्क्वायर है, फिर बी इंटू एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा। रेडी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ स्क्वायर का स्क्वायर किया, वाई की वैल्यू दिया हुआ स्क्वायर का स्क्वायर किया। यहाँ स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आर स्क्वायर कॉमन ले लो प्यारे बच्चा, क्या बचेगा अंदर में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 1 होता है, दिस इज आइडेंटिटी। जब पता है आप लोग को, आर से आर एक कटेगा, इसकी वैल्यू 1 हुआ। यहाँ एक आर बचेगा तो एक 1 आर बचा, नीचे आर बचा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। देखो विच इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। रेडी, ये कार्टेशियन में दे रखा था, मैंने पोलर में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स एक्स और वाई का मान दे दो जो मैं जानते थे, एक्स और वाई, ठीक है, पोलर फॉर्म में आ जाएगा। रेडी, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सीखे होंगे। ठीक है, अगर नहीं सीखे हैं प्यारे बच्चे लोग तो मुझे कमेंट करो और बहुत अच्छे से अच्छे मैं प्रॉब्लम सोल्व करूंगा जो प्रीवियस आईआईटी में दिया गया है। चलिए इसके बाद हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हैं, सेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं, पोलर डिस्टेंस फार्मूला कैसे, अगर पोलर फॉर्म में दिया हुआ है तो कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। रेडी, चलिए मिलते हैं।